कवित्री किरण कंचन, हम आभारी हैं देना चाहता हूं। मैं श्रीमान अपनी कविता के माध्यम यस अटेंशन प्लीज। हाँ जी, सामने जो मैं अपने पाठकों में बांट सकूं तो मैं ये समझूंगी कि मेरा सौभाग्य है अगर ये खजाना दुनिया तक पहुंच पाए मेरे माध्यम से। अगर मेरे पास कुछ अच्छा है तो मैं इसे बांट पाऊं। भावनाओं को कविताओं के मोतियों में पिरोना ये मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं करती हूँ। और मैं 2 शब्द अपने लिखे पढ़ूंगी कि मेरी कविताएं मेरी सहेलियां। कहते हैं अच्छे दोस्त किस्मत से मिलते हैं, मैं खुश नसीब हूँ कि मेरी सहेलियां मेरी कविताएं हैं, जिनसे मैं जब चाहूँ अपने मन की बात इनके माध्यम से व्यक्त कर सकती हूँ। और ये मुंह कागज पर मेरी जीवा से बोलती हैं, दिल के राज सारे खोलती हैं। मेरी कविताएं मेरे आसपास रहती हैं और मैं इनसे खेलती हूँ, बातें करती हूँ। कविता जीवन संजीवनी है, मानसिक शक्ति उजागर करती है, जीवन संघर्ष में जीने की प्रेरणा है। कविता में जीवन की व्यापकता और उस व्यापकता में कवि की जीवनाभूति होती है। मेरे हृदय में जब भावनाओं संवेदनाओं ने सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होकर आलोड़न किया है, स्वतः ही शब्दों का चोला पहन कविता कागज पर अभिव्यक्त होती रही है। कविता मुझे आसपास के जीवन से, घटनाओं से, दृश्यों से जोड़ती। मेरे एहसास सब कविता हो जाते हैं और निरंतर। और जो रिलेशन की बात की उन्होंने कि जो क्लोज रिलेशन में इनके साथ सपोर्ट मिला इनको, उससे जो एक एनवायरनमेंट बनता है, एक माहौल बनता है, वो एक राइटर के लिए बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है। राइटर समाज पे, सोसाइटी पे सोचे और फिर उसको लिखे, ये उस एनवायरनमेंट के बिना पॉसिबल है ही नहीं। तो मैं इनको मुबारक देता हूं कि इनको एक ऐसा अच्छा एनवायरनमेंट मिला कि दोनों साइड से, जो कि रेयर सिचुएशन रहती है, अक्सर मिलती नहीं है, तो ये लकी है कि इनको एक अच्छी सिचुएशन मिली, एक अच्छा माहौल मिला और उसमें ये अपने को एक्सप्रेस कर पाई। ये एक सीख है हम सब के लिए कि जो लिखने वाले लोग होते हैं उनकी तादाद बहुत कम होती है। आज के इस पुस्तक विमोचन समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर राजकुमार जी। आज की इस पुस्तक विमोचन समारोह के विशेष अतिथि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से श्री भारत सिंह जी, सेक्रेटरी जे&के एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस। नमस्कार, मैं किरण कंचन। मेरी कविता शनिका संग्रह का नाम है बूंद बूंद शहद। आज में हमने केएल सहगल हॉल में इस किताब का विमोचन किया है। धरती चमकती चांदी की कटोरी स्वीकारती है नव रश्मियाँ, थिरकती हैं जो इस पर ऊपर सतरंगी। बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को ये किताब आप हमारे चैनल के माध्यम से दिखाएं। तो हमारी लाइफ जो है वो बेहतर बनेगी। हिंसा कहाँ से पनप रही है? हिंसा यहीं से पनप रही है कि एक दूसरे के एहसास को हम समझ नहीं रहे हैं। हमें एक दूसरे की बात को समझना है, एहसास को समझना है, सहन शक्ति को बढ़ाना है, ताकि हमें बेहतर समाज चाहते हैं। हम ऐसा समाज चाहते हैं जहाँ पर लोगों का उद्धार हो, लोग समझें। ये जो आजकल लड़कियां क्यों नहीं जा सकती अंधेरे में बाहर, क्यों इतनी हिंसा हो रही है, आज क्यों रेप केसेस इतने बढ़ रहे हैं, कौन इसका कारण है? क्या मीडिया इसका कारण है? कौन इसका जिम्मेवार है? क्या
पहले भी तो लोग जीते थे, मगर आज ये केसेस क्यों इतने बढ़ रहे हैं? बिकॉज आज या तो मीडिया या तो हमारे जो बच्चे जो देखते हैं फ़ोन में बेरोक टोक देख रहे हैं, क्योंकि मम्मी पापा दोनों वर्किंग हैं, घर में अकेले बच्चे बैठे हैं, तो उनको कोई रोक टोक नहीं है। अगर रोक टोक हो बच्चों को, उनको ऊपर कोई चेक हो, तो घर में बच्चा जो है वो संभल कर चलता है। अब उनको कोई रोक टोक नहीं है, वो जिस तरह से जैसे होता है वैसे वो करते हैं। मेरी यही कोशिश है, जब तक मेरी सांस में सांस है, मेरी कोशिश है कि मैंने अपने देश को कुछ अच्छा दे पाऊँ, बेहतर दे पाऊँ। मेरे तन समर्पित, मन समर्पित, चाहती हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। धन्यवाद। नेचर के क्लोज आकर लोग नेचर के पास, क्योंकि मैं खुद घंटों नेचर के साथ बिताना पसंद करती हूँ। पेड़, मुझे लगता है कि पौधे मेरे साथ बातें करते हैं, मैं पौधों के साथ बातें करती हूँ, और जो खुशी मुझे पौधे देते हैं, मेरे घर में एक तुलसी का पौधा है, मैं उसके पास जब बैठती हूँ, या मैंने एक रोज़ का पौधा लगाया है, मैं उसके पास बैठती हूँ, मुझे लगता है कि वो मुझे बहुत खुशी देते हैं, मेरे से बातें करते हैं, मैं भी उनसे बातें करती हूँ। और यही है जीवन, यही है जो टेक्नोलॉजी का युग है, ये हमें इंसान होने से दूर लेकर जा रहा है। हम इंसान हैं, हम अपने इनर वॉइस को नहीं सुन पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अधिकतर टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, और हमें कोशिश करनी चाहिए कम क्लोजर टू नेचर, ताकि, क्योंकि नेचर है तो हम हैं, और हमारी ज़िंदगी जो है एहसासों से जुड़ी है, और एहसासों को मैं बहुत बड़ा मानती हूँ, क्योंकि अगर हम किसी की फीलिंग्स को थोड़ा सा हर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है वो। हमें कोशिश यही करनी चाहिए। मैं अपने देखने के माध्यम से इस चीज़ को उजागर कर रही हूँ कि एहसास जो है, एहसास बहुत बड़ी चीज़ है। अपनी कविता के माध्यम से